तो हरमीत, आज की हलचल तो सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हुई हैं दिल्ली में आला कमान यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पर, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू की हाजिरी हुई और उसके बाद खलबली ऐसी मची कि कैप्टन साहब ने लंच डिप्लोमेसी के बहाने शक्ति प्रदर्शन ही कर डाला है। कैसे देखेंगे इसको? मुझे लगता है कि इसे पार्टी जो है एक बड़े दृष्टिकोण से, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स आई व्यू से देख रही है। वो ऐसे देख रही है नवजोत कि अगर आप थोड़ा गौर करें इसे, तो जो पॉलिटिक्स में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल सुप्रेमेसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक प्रभुत्व, और एक चीज़ होती है पॉलिटिकल रेलेवेंस, जैसे हिंदी में कहा जाता है राजनीतिक सार्थकता। तो जो पार्टी हाई कमांड है वो ये देख रही है कि आज सार्थक कौन है, क्या कैप्टन है या नवजोत सिंह सिद्धू है, वोट कैच करने में किसकी काबिलियत ज़्यादा है। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर हम देखें इस पूरे के पूरे पंजाब के सियासत के मैदान में, तो कहीं ना कहीं हर जो चोट है वो अकालियों पर भी जा रही है, क्योंकि बेअदबी का मामला है, करप्शन की जो इल्ज़ामात उन पर लगे हैं वो हैं, और उसके बाद फिर जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो मुद्दे उठाए हैं नवजोत, वो ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पंजाब की जो जनता है उसकी आवाज़ है। क्योंकि उन्होंने देखा कि पंजाब की जनता ने अकालियों को वोट तो नहीं दिया, लेकिन स्टेट ने क्या किया। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो वो ये देख रहे हैं, पार्टी हाई कमांड जो कांग्रेस हाई कमांड है, जो गांधी हैं, वो ये देख रहे हैं कि सार्थकता किसकी है। कहीं ये तो नहीं कि कैप्टन अमरिंदर उनके लिए वोट खींचने वाली अब मशीन नहीं रहे, और कहीं ये तो नहीं कि जो वोट खींचने वाली मशीन है, जिसे क्राउड पुलर भी कहा जाता है, वो नवजोत सिंह सिद्धू उनके हाथ से खिसक जाएं। तो उनका नवजोत सिंह सिद्धू से मिलना, प्रियंका गांधी का मिलना, राहुल गांधी का मिलना, बाकायदा एक कमेटी तैयार करनी, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस हाई कमांड को ये चिंता आ गई है कि वोट कहां से मिलेंगे और कहां से वोट खिसक सकते हैं। हरमीत, लेकिन इस बीच देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो शुरू से मैं इस बात को मानती आई हूं कि सिद्धू कांग्रेस के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं, लेकिन वही जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली बार कहा था कि ये तो मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे जिता दीजिए और इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आपने देखा होगा कि नगर निगम चुनावों के बाद खुद ही उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया कि उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव होगा। हालांकि दिल्ली से अभी फाइनल नाम आना और ऐलान होना बाकी था, यही हलचल चल रही है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं हरमीत ऐसा लग रहा है कि देखिए, कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो अपने हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो ये अपने ही लूट रहे हैं। देखिए, ट्रायंगुलर फाइट अगर कांग्रेस के अंदर देखी जाए, हरमीत इसको भी जरा समझाइएगा, क्योंकि एक तरफ वो खेमा है जो टकसाली कांग्रेस है, जिसमें बेअंत सिंह वाला सारा खेमा है, जिसको लीड कर रहे हैं रवनीत बिट्टू। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह का खेमा, जिसकी लंच डिप्लोमेसी आज हम सभी लोग देख रहे हैं, और तीसरी तरफ वो युवा पीढ़ी नवजोत सिंह सिद्धू, जिस पर हालांकि कोई दाग नहीं है, आम जनता के मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, और वो राहुल गांधी के पास, सोनिया गांधी के पास, आला कमान के पास जाकर यही कह रहे हैं कि देखिए, हमने जो प्रॉमिस किए थे पिछले चुनावों में, जो मैनिफेस्टो था हमारा सबसे बड़ा जिसका जिक्र आपने किया, बेअदबी कांड, हमने वही प्रॉमिस फुलफिल नहीं किए हैं, तो हम जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे। और ऊपर से नवजोत सिंह सिद्धू अपने लिए एक स्ट्रांग पोजीशन भी चाह रहे हैं। हरमीत, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये क्योंकि कांग्रेस की कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह तो सामने है ही है, लेकिन अभी भी चुनाव में वक्त है, और कांग्रेस ये मुझे लगता है कि बाखूबी समझ रही है कि उनके आगे कोई डायरेक्ट, कोई स्ट्रांग, कोई इतना कंपटीशन नहीं रहा। जहां तक अकालियों का सवाल है, वो हमें पता है कि वो अपनी खोई हुई जो जमीन है वो वापस नहीं ले पाए, और आज भी अगर आप देखें, क्योंकि किसानी जो आंदोलन होता है और उसके बाद का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट जो पंजाब में डेवलप हुआ, उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से अकालियों के खिलाफ आज भी बहुत ज़्यादा डिसअफेक्शन है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी का भी कोई खास वर्चस्व नहीं रहा, क्योंकि पंजाब की जनता ये समझ पा रही है कि ये एक स्ट्रांग लीडर शायद हमें ना दे पाए, जो कि सन ऑफ द सॉइल हो, डॉटर ऑफ द सॉइल हो। अब जब कांग्रेस की इंटरनल कलह की बात जब हम कर रहे हैं, तो यकीनन उनके पास अभी भी समय है कि वो ये डैमेज कंट्रोल कर लें, और कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जो पहले बात कही कि अंदर की बात जब आती है तो वो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की, राजनीतिक प्रभुत्व की आ रही है, तो ये जो आपस में जो राजनीतिक प्रभुत्व की बात चल रही है, अब कांग्रेस की हाई कमांड जो है उसके पाले में ये गेंद है कि वो कैसे इस मसले को सुलझाती है।